प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेंद्र। आज के इस कार्यक्रम में हम एक और रोचक विषय लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। रोचक विषय है साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा। और जाहिर सी बात है कि इस विषय पर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पिछले मन की बात में इसके बारे में बहुत विस्तार से और बड़ी उपयोगी जानकारी हम सबके साथ शेयर की थी, साझा की थी। मेरे प्यारे देशवासियों, कहते हैं जीवन के संघर्षों से तपे हुए व्यक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाती। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कुछ ऐसे साथियों को भी देखते हैं जो किसी ना किसी शारीरिक चुनौती से मुकाबला कर रहे हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो या तो सुन नहीं पाते या बोलकर अपनी बात नहीं रख पाते। ऐसे साथियों के लिए सबसे बड़ा संबल होती है साइन लैंग्वेज। लेकिन भारत में बरसों से एक बड़ी दिक्कत ये थी कि साइन लैंग्वेज के लिए कोई स्पष्ट हाव भाव तय नहीं थे, स्टैंडर्ड्स नहीं थे। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही वर्ष 2015 में इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई थी। मुझे खुशी है कि ये संस्थान अब तक 10,000 वर्ड्स और एक्सप्रेशंस की डिक्शनरी तैयार कर चुका है। 23 सितंबर को साइन लैंग्वेज डे पर कई स्कूली पाठ्यक्रमों को भी साइन लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है। साइन लैंग्वेज के तय स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी काफी बल दिया गया है। साइन लैंग्वेज की जो डिक्शनरी बनी है उसके वीडियो बनाकर भी उनका निरंतर प्रसार किया जा रहा है। YouTube पर कई लोगों ने, कई संस्थानों ने इंडियन साइन लैंग्वेज में अपने चैनल शुरू कर दिए हैं। यानी 7-8 साल पहले साइन लैंग्वेज को लेकर जो अभियान देश में प्रारंभ हुआ था, अब उसका लाभ लाखों मेरे दिव्यांग भाई बहनों को होने लगा है। हरियाणा के रहने वाली पूजा जी तो इंडियन साइन लैंग्वेज से बहुत खुश हैं। पहले वो अपने बेटे से ही संवाद नहीं कर पाती थी, लेकिन 2018 में साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग लेने के बाद माँ बेटे दोनों का जीवन आसान हो गया है। पूजा जी के बेटे ने भी साइन लैंग्वेज सीखी और अपने स्कूल में उसने स्टोरी टेलिंग में प्राइज जीतकर भी दिखा दिया। इसी तरह टिंका जी की 6 साल की एक बिटिया है जो सुन नहीं पाती है। टिंका जी ने अपनी बेटी को साइन लैंग्वेज का कोर्स कराया था, लेकिन उन्हें खुद साइन लैंग्वेज नहीं आती थी। इस वजह से वो अपनी बच्ची से कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी। अब टिंका जी ने भी साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग ली है और दोनों माँ बेटी अब आपस में खूब बातें किया करती हैं। इन प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ केरला की मंजू जी को भी हुआ है। मंजू जी जन्म से ही सुन नहीं पाती है। इतना ही नहीं, उनके पेरेंट के जीवन में भी यही स्थिति रही है। ऐसे में साइन लैंग्वेज ही पूरे परिवार के लिए संवाद का जरिया बनी है। साथियों, मैं इसके बारे में मन की बात में इसलिए भी चर्चा कर रहा हूं ताकि इंडियन साइन लैंग्वेज को लेकर अवेयरनेस बढ़े। इससे हम अपने दिव्यांग साथियों की अधिक से अधिक मदद कर सकेंगे। श्रोताओं, सचमुच माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने साइन लैंग्वेज को लेकर जो बातचीत की है वो हम सब के लिए बहुत प्रेरक है। इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है राजेश कुमार यादव जी को। राजेश जी संयुक्त सचिव हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार में, और भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र जो है उसके माध्यम से भी बहुत सारे प्रयासों से आपके नेतृत्व में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से जो भी गतिविधियां हो रही हैं, आज उनके बारे में जानने को हम सबको मिलेगा। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जैनेंद्र जी आमंत्रित करने के लिए। प्रधानमंत्री महोदय ने जब इस पर चर्चा की और उन्होंने कहा कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा जागरूकता की भी ज़रूरत है, तब हमें लगा कि वाकई हम जागरूक हैं नहीं, हमें एक प्रेरणा वहाँ से मिल गई है इस दिशा में आगे बढ़ने की। अब बातचीत की शुरुआत में हम थोड़ा आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर क्या साइन लैंग्वेज को हम एक बधिर व्यक्ति है जो सुन नहीं सकता उसका अधिकार माने या उसके लिए एक सुविधा मात्र माने? मैं जैनेंद्र जी, ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक आज चूज़ किया है डिस्कशन के लिए। सबसे पहले मैं तो ऑल इंडिया रेडियो का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस इतने इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विषय पर आज आपने चर्चा रखी है। सबसे बड़ी बात ये कि कोई भी हमारा दिव्यांगजन है
तो उसके लिए चाहे ब्रेल हो या सांकेतिक भाषा हो, जिससे हम उसके साथ कम्युनिकेशन कर पाए या वो हमारे साथ कम्युनिकेट कर पाए, तो उसका राइट भी है और उसके लिए सुविधा उपलब्ध कराना सरकार का कार्य है। तो इस दिशा में जो सरकार की तरफ से प्रयास हो रहे हैं, भारत सरकार की तरफ से, निश्चित रूप से ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात हुई कि 10,000 से ज़्यादा जो शब्द हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उनको लेकर डिक्शनरी तैयार की गई और वो इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर जो इसी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है उसके माध्यम से ये कार्य हुआ। कितना बड़ा काम था ये? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे विभाग के 9 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। अच्छा। जो डिफरेंट डिसेबिलिटी के साथ डील करते हैं। उसमें से एक डिसेबिलिटी जो है, दिव्यांगता है, वो साइन लैंग्वेज और बधिर लोगों के लिए। इस तरह के हमारे टोटल 9 इंस्टीट्यूट्स हैं पूरे देश में और सबसे नया इंस्टीट्यूट 2019-20 का है जो सीहोर में मेंटल हेल्थ का बन रहा है। बाकी हमारे 3 जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी से रिलेटेड हैं, जो एक दिल्ली में है, एक उड़ीसा में है, एक वेस्ट बंगाल में कोलकाता में है, एक जो स्पीच एंड हियरिंग से रिलेटेड है वो मुंबई में काम करता है, एक जो हमारी विजुअल डिसेबिलिटी है वो देहरादून में काम करता है और सीहोर का जो बन रहा है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। ISLRTC क्योंकि साइन लैंग्वेज का सीधे एक डिसेबिलिटी के रिहेबिलिटेशन का वर्क नहीं था, लेकिन एक ब्रिज चाहिए था कि लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करें, जो सुन नहीं सकते उनसे कैसे बातचीत की जाएगी, कम्युनिकेट कैसे किया जाए। उसके लिए एक स्पेशल इंस्टीट्यूट 2015 में इसको सोचा गया और 2016 से ये काम करना शुरू कर दिया और ये दिल्ली में ही NSIC की बिल्डिंग में काम करता है। अच्छा। हाँ, तो इसका काम है साइन लैंग्वेज का स्टैंडर्डाइजेशन करना और साइन लैंग्वेज के जितने भी शब्दकोश हैं उसको तैयार करना, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट और स्पेसिफिक टास्क है। सबसे पहले शब्दों को चुनना, शब्दों के लिए संकेत बनाना और उन संकेतों को स्टैंडर्डाइज करना। तो एक हमारी एसोसिएशन है जो इन संकेतों को स्टैंडर्डाइज करने के बाद अप्रूव करती है कि हाँ, इन संकेतों को अब पब्लिक के लिए लॉन्च किया जा सकता है। अच्छा। तो ये काम लगातार कर रहे हैं और 10,000 वर्ड्स की डिक्शनरी संकेतों के साथ इन्होंने तैयार कर ली थी पिछले साल तक। 500 शब्द जो है इस साल हमने उसमें और जोड़े हैं, तो आज की तारीख में जो डिक्शनरी के शब्द हैं वो 10,500 शब्द। हमारा जो काम है विभाग का और इस इंस्टीट्यूट का कि भारतीय सांकेतिक भाषा क्या होनी चाहिए, उसका स्टैंडर्डाइज्ड संकेत अपने को बनाने हैं। तो इसमें जो स्थानीय मान लीजिए संस्कृति है या बहुत सारे शब्द हैं जो किसी क्षेत्र में कुछ और ढंग से बोले जाते हैं, किसी क्षेत्र में कुछ और उसका रूप स्वरूप है, तो इन सब में एक तालमेल या एक काफ़ी गहन शोध और अनुसंधान की ज़रूरत पड़ती होगी। हाँ, क्योंकि अपना देश बहुत बड़ा है, इतने सारे स्टेट्स हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। और मैं जैसे बड़े इंटरेस्टिंग बात आपने की, सपोज केरल तमिलनाडु में नारियल वहाँ के लोग जानते हैं। हाँ। हो सकता है उत्तर प्रदेश में जो हमारा बधिर दिव्यांग जन है उसने वो नारियल देखा ही नहीं हो। बिल्कुल। तो अगर वो कभी देखेगा तो उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड संकेत चाहिए। वहाँ तो बड़ा नॉर्मल चीज़ है, वो दिन रात देख रहा है, हो सकता है उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को कभी देखने को नहीं मिले। तो इसलिए एरिया स्पेसिफिक समस्याएं हैं और लैंग्वेजेस भी हैं। असम में जैसे असमिया बोलते होंगे, तो बट अपने को एक स्टैंडर्डाइजेशन तो चाहिए। इसी के लिए लगातार ये ISLRTC काम कर रहा है। प्लस हमने अभी मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की है साइन लर्न करके। अच्छा। जो एंड्रॉयड पर भी उपलब्ध है और iOS में भी है। अभी हमने 23 सितंबर को इसको लॉन्च किया है। तो इसमें हजारों शब्द हैं, उनके संकेत भी दिए हुए हैं कि क्या तो शब्द है और क्या उसका संकेत है। अच्छा, मैं सोशल मीडिया पे या जिस मान लीजिए यूट्यूब है, जैसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे भी देखता हूँ कि कई सारे वीडियोस होते हैं कि आप इस ढंग से साइन लैंग्वेज सीख सकते हैं या ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं। अब मुझे थोड़ा सा ये एक संशय रहता है कि क्या वो मानक हैं उस रूप में कि लोग अगर वो देखेंगे तो सही ढंग से उन चीज़ों को उन तक पहुँचने में मदद मिलेगी। तो इस बारे में आपके मंत्रालय, क्योंकि डिजिटल एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, तकनीक ऐसी है जिसका उपयोग करके हम शायद ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ, तो मंत्रालय की तरफ से भी इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म? हाँ बिल्कुल, जो अपने जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड बुक्स हैं या हमारी जितनी डिक्शनरी है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। अच्छा। यूट्यूब पर भी अवेलेबल है और हमारी जो ISLRTC की वेबसाइट है उस पर जितना भी वर्क हमने तैयार किया है वो सारा का सारा वहाँ पर उपलब्ध है और बिना किसी चार्जेस के कोई भी व्यक्ति उसको एक्सेस कर सकता है।
थोड़ी सी आपसे ये जानकारी भी राजेश जी ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है तो अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं, आकांक्षाएं भी बढ़ रही हैं। आज जो कोई बधिर बच्चा जो है या उसका परिवार भी, वो चाहता है कि उसका बच्चा भी सक्षम हो, शिक्षा हासिल कर सके सामान्य तौर पर, और वो रोजगार के अवसर जो भी उपलब्ध हैं उसका भी लाभ उसको मिले। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो पाठ्य पुस्तकों की जो आवश्यकता है उसको कैसे मंत्रालय की तरफ से या विभाग की तरफ से उस दिशा में कार्य हो रहा है? हाँ, इसमें ISLRTC और NCERT ने दोनों मिलकर एक MOU ऑलरेडी साइन कर रखा है। हाँ। और उस MOU का पार्ट ये है कि ISLRTC और NCERT को मिलकर कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की किताबों को साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो काफ़ी बहुत बड़ा मैमथ जिसे कहते हैं ना, हिमालयन टास्क जिसे कह सकते हैं, इतना है। इस पे दोनों डिपार्टमेंट लगातार काम कर रहे हैं और मुझे बताते हुए खुशी है 1 से लेकर कक्षा 6 तक की जितनी भी किताबें NCERT की हैं वो ऑलरेडी साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दी हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि हर साल हम 1 या 2 क्लासेस की बुक्स को साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दें। इसके अलावा भी हमने NBT की किताबों को भी, जितने भी हमारे सोल्जर्स थे जिनको परमवीर चक्र वगैरह मिले थे 65 के वॉर में या 71 के वॉर में, उनकी बुक्स भी NBT ने बड़ी अच्छी सी बना रखी हैं, 10-10, 15-15 पेज की उनकी लाइफ के बारे में। वो भी अभी हमने 4 जो है वो कन्वर्ट किए हैं बच्चों के पढ़ने के लिए। पर जो प्रयास आप लोग कर रहे हैं मंत्रालय की तरफ से, वो बहुत जगह मैं देखता भी हूँ कि अब वो कार्यक्रमों में, आपके जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, पब्लिक प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें भी साइन लैंग्वेज का इंटरप्रेटर जो है वो साथ खड़ा होता है, और जो भी वक्तव्य या उद्बोधन कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, वो साथ साथ उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इससे एक जागरूकता तो लोगों के बीच में धीरे धीरे आएगी ही। संभवतः ये सामान्य सी बात है कि इतना बड़ा काम जो है इसको इतने कम समय में तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन सहभागिता, जागरूकता के माध्यम से लोगों की सुनिश्चित होगी तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। खैर, इस बातचीत के कुछ और अन्य पहलुओं पर भी आपसे बात करेंगे राजेश जी, लेकिन अभी एक गीत हम श्रोताओं को सुनवा देते हैं और उस गीत के बाद फिर लौट कर आते हैं। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से? निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। इसमें खता मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से? खुद कर दिया हो मोहब्बत का इजहार अपनी जुबान से। निगाहों निगाहों
में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने कहाँ से। के जाने जहां लाखों में तुम एक हो, हमारी निगाहों की भी कुछ तो मगर दाद दो, कुछ तो मगर दाद दो। बहारों को भी नाज जिस फूल पर था वही फूल हमने चुना गुलसिता से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहां से। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में साइन लैंग्वेज सांकेतिक भाषा को लेकर हम बात कर रहे हैं राजेश कुमार यादव जी से, जो कि संयुक्त सचिव हैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का, उसमें कार्यरत हैं। और इन तमाम विषयों को लेकर चूंकि आप सीधे सीधे उससे जुड़े हुए हैं, तो राजेश जी आज आपसे बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी भी मिल रही है। जो आपने पाठ्यक्रमों की चर्चा की आपने साइन लैंग्वेज में, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसमें भी इस तरह के कंपोनेंट्स रखे गए हैं, मैंने सुना था। उसका थोड़ा सा विवरण आपसे जरूर हम लेना जो हमारी NEP 2020 आई है अभी नई शिक्षा नीति, उसमें बहुत ही स्पेसिफिक उन्होंने मेंशन किया हुआ है साइन लैंग्वेज जो है वो एक माध्यम होना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन की जिनको नीड है। तो एक बड़ा स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है साइन लैंग्वेज के लिए। हालांकि हमारे जितनी जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो स्पेशल एजुकेटर इंक्लूसिव एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम करने का मैंडेट उसमें लिया हुआ है ऑलरेडी, बट साइन लैंग्वेज के लिए डेफिनेटली उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है पूरी पॉलिसी में। तो उसका दायित्व किन को दिया गया है, किस रूप में ये दिशा में हम आगे बढ़ेंगे? इसमें 2-3 इश्यूज़ हैं। एक तो ये कि जो ऐसे बच्चे हैं उनके लिए एक इंटरप्रिटेशन और साइन लैंग्वेज का कंटेंट होना चाहिए, एक तो ये बात है जिसपे कि ऑलरेडी ISLRTC और NCERT काम कर रहा है। दूसरा RCI के माध्यम से पूरे देश में इस तरह के स्पेशल एजुकेशन के डिप्लोमा कोर्सेज करवाए जाते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल B.Ed की बात करते हैं, M.Ed की बात करते हैं, ऐसे ही B.Ed स्पेशल एजुकेशन कहलाता है। तो उसके फिर बहुत कंपोनेंट हैं, कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट में B.Ed करेगा, कोई विजुअल डिसेबिलिटी के लिए भी B.Ed और M.Ed के कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं। तो ये काम भी डिपार्टमेंट का है। RCI एक हमारी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को एक्रेडिट करती है, जैसे UGC है या AICT है, वैसे ही RCI है। तो हम सबका के लिए मैंडेट है कि हम साइन लैंग्वेज के लिए टीचर्स और इंटरप्रेटर पूरे देश में तेज़ी से तैयार करें, जिससे कि इस एजुकेशन पॉलिसी के लिए हमें लोग मिलें बच्चों को पढ़ाने के लिए। आज के अगर हम बात करें क्या स्थिति है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा कि 50 लाख से ज़्यादा ऐसे हमारे बधिर व्यक्ति हैं समाज में, देश भर में, पर इंटरप्रेटर्स की संख्या काफ़ी कम है, ऐसा अभी पूरे देश में करीब 9 इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्राइवेट सरकारी सब मिला के जो हमारे इंटरप्रिटेशन और टीचर्स को साइन लैंग्वेज में तैयार करवा रहे हैं। डेफिनेटली नंबर बहुत कम है, लेकिन क्योंकि अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपने मन की बात में इसको रखा है और सरकार ने 2015 में इस गवर्नमेंट ने आने के बाद इस इंस्टीट्यूट को खोला है, और हमारी भी कोशिश है कि हमारे जितने नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या उनके जितने भी रीजनल सेंटर्स हैं उन सभी जगह इस तरह के डिप्लोमा कोर्सेज़ को इमीडिएटली स्टार्ट किया जाए। और जो दूसरे RCI के करीब 700 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं, हम लोग चाहेंगे कि वो भी रोपन हों और वो लोग भी इस तरह के कोर्सेज़ स्टार्ट करें। जैसे अभी आपने कहा कि जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम इंटरप्रेटर्स को भेजते हैं, चाहे आपका दूरदर्शन का हो या कोई भी प्रेस ब्रीफिंग है बड़ी PIB की, ऐसे ही डिपार्टमेंट ने सभी सेक्रेटरीज़ को, हमारे सेक्रेटरी साहब की तरफ से एक लेटर गया हुआ है कि जब भी आप कोई प्रेस ब्रीफिंग करें अपने डिपार्टमेंट के, ऑनरेबल मिनिस्टर करते हैं, तो उसमें आप जो हमारा साइन लैंग्वेज के इंटरप्रेटर हैं उनको बुलाएं,
ऐसे ही हमने एक लेटर जो है सारे चीफ सेक्रेटरीज को, स्टेट्स को भी भेजा है कि आप भी जब भी कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीफ मिनिस्टर की या किसी इम्पोर्टेंट मिनिस्टर की प्रेस ब्रीफिंग है तो उसमें भी इंटरप्रेटर्स को अपने साथ रखें। और हमने उस अपने लेटर के साथ लिस्ट भी भेजी है स्टेट वाइज। अच्छा। कि आपके स्टेट में इस तरह के साइन लैंग्वेज के इंटरप्रेटर्स कितने हैं और उनका नाम और नंबर्स क्या हैं, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं जब भी इस तरह की कोई प्रेस ब्रीफिंग या कुछ करते हैं। जो राज्य स्तर पर इस तरह के प्रयास हो रहे हैं राज्य सरकारों द्वारा, उसमें भी आपकी तरफ से मार्गदर्शन उन्हें मिलता होगा, वो क्या स्थिति है राज्यों के स्तर पर, किस तरह का? अभी राज्यों में कोई बहुत स्पेसिफिक पॉलिसी या इस तरह की नहीं आई है। हम ही लोग, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसमें डायरेक्शंस भी दे रही है और हैंड होल्डिंग भी करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे CRCs हैं उन सब में आप अवेयरनेस दें और सबसे पहले तो अवेयरनेस फैलाएं जिससे कि लोग जाएं और देखें कि यस, इंटरप्रिटेशन के थ्रू हम अपनी बात भी कह सकते हैं, इंटरप्रिटेशन से हम उनकी बात समझ सकते हैं। बिल्कुल। और कुछ बच्चे जो हैं वो आके इस तरह के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि NEP आने के बाद डेफिनेटली स्कूल में या इंस्टीट्यूशंस में इंटरप्रेटर्स की और ऐसे टीचर्स की, स्पेशल टीचर्स की, स्पेशल एजुकेटर्स की डिमांड आएगी। बहुत तेज़ी से मुझे लगता है डिमांड बढ़ने वाली है। यस। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर जुड़ते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं या सर्टिफिकेशन उनका होता है तो उनको अवसर भी बहुत मिलेगा। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये तो हम देखते हैं कि जो ऐसे दिव्यांगजन हैं, जो बधिर हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए, शिक्षा के लिए, कौशल विकास के लिए, ये सब तमाम चीज़ें हैं, लेकिन समाज में इस बात की भी बहुत आवश्यकता है किसी में भी। वो मुझे नहीं मालूम कि कल को मुझे कोई दिव्यांगजन ऐसा मिलेगा बधिर जो मेरे से कोई बात करना चाहे पर मुझे समझ में नहीं आएगा। वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को अपनी तकलीफ बताता है, उसे समझ में नहीं आता, या पुलिस के पास जाता है कोई कंप्लेंट लिखवाने। तो ऐसे में एक आम जन में जागरूकता भी हो, समझ भी हो, है तो बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को कितना हम किस हद तक बता पाएंगे, लेकिन उस दिशा में भी कोई प्रयास है इस तरह का? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे अगर हम बात करें, जैसे 23 सितंबर जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस थे कि इसको बहुत बड़े लेवल पर आपको सेलिब्रेट करवाना है। तो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि हमने पूरे देश में 3200 प्लेसेस पर इसको सेलिब्रेट करा था। अच्छा। जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस थे, जितने भी NGOs हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो डिपार्टमेंट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, वो हमारी कोई स्कीम रन करते हैं या कोई भी काम हमारे साथ मिलके करते हैं, उनको भी हमने इसमें जोड़ा। और रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ जितने भी इंस्टीट्यूशन एफिलेटेड हैं, 700 से ज़्यादा, उनके साथ भी हमने ये कार्यक्रम किया 23 को। इसके अलावा जितने भी NGOs स्पेशल एजुकेशन में या ऐसे डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करते हैं, उन सबको हमने इस बार रोपन किया कि पूरे देश में सांकेतिक भाषा सबको पता होनी चाहिए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और कोई भी इंस्टीट्यूशन या NGO किसी भी डिसेबिलिटी सेक्टर में काम कर रहा था, उसको भी हमने इस काम के लिए जोड़ा कि नहीं, आप चाहे कुछ भी हो, हर डिसेबिलिटी के बारे में अवेयरनेस सबको देनी है। मान के चलिए कि कम से कम 3200 के साथ अगर हम बात करें, कम से कम 1.25 लाख लोग जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमसे जुड़े थे। अच्छा। इसके अलावा इसके पहले 17 सितंबर को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जन्मदिन था। उस दिन पूरे देश में हमने 72 प्लेसेस पर कैंप, एडिप के कैंप लगाए थे। अच्छा। जहाँ पर भी हज़ारों लोग आते हैं। उन कैंप्स में जनप्रतिनिधि भी आते हैं, MLA साहबान भी आते हैं, मिनिस्टर्स भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और दिव्यांगजन भी आते हैं। उनके साथ उनके कोई ना कोई घर के लोग भी आते हैं। तो 72 प्लेसेस पर भी हमने पूरे देश में इसके बारे में अवेयरनेस पूरा कैंपेन किया। इसके अलावा हमारा MyGov पर पूरा शेड्यूल था, हमारी जितनी भी वेबसाइट्स थी उसमें, और हमने एक सर्टिफिकेशन का भी, प्लेज का भी एक कंपोनेंट रखा था कि आई सपोर्ट साइन लैंग्वेजेस। एंड जो कॉन्सेप्ट इस बार जो थीम थी, साइन लैंग्वेजेस यूनाइट अस, जो इंटरनेशनल थीम आई थी, उसमें भी करीब 80,000 लोगों ने प्लेज ली इसमें, और हज़ारों लोगों ने हमारे प्रोग्राम्स को, जो हो रहे थे 23 के प्रोग्राम्स, उसमें हज़ारों लोगों ने लाइव उससे जुड़े। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा थ्रस्ट था कि गांव तक, सभी जगह तक इसमें एक तो जन भागीदारी होनी चाहिए और लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए और लोगों तक बात पहुँचे, और मन की बात में उन्होंने सबसे बात शेयर की और ऐसे लोगों का एग्जाम्पल भी कोट किया कि साइन लैंग्वेज से ऐसे बच्चों को या व्यक्तियों को क्या फ़ायदा हुआ।
मुझे ये पता लगा कहीं से राजेश जी की जो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बधिर व्यक्तियों के साथ जुड़े हैं या बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं या उनका कौशल विकास कर रहे हैं, तो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात का जो वो हिस्सा है उसको साइन लैंग्वेज में उन्होंने ट्रांसलेट किया, उनको अपनी वेबसाइट पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसको रखा और बाकी लोगों को कन्वे भी किया, क्योंकि वो सुन के उनको नहीं पता लग सकता था। तो ये एक बड़ा उत्साह इस बात को लेकर दिखा कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में, जिसमें वो हमेशा बहुत दिल की बात अपनी शेयर करते हैं, तो उसमें उन्होंने इस पर इतना महत्वपूर्ण उसको जगह दी है। निश्चित रूप से इससे बहुत लाभ मिलेगा। चलते चलते कुछ और खास कहना चाहेंगे अपनी तरफ इसमें से? मैं शेयर करना चाहूँगा कि इतना लोगों में, हमारे बच्चों में मोटिवेशन था, इतनी खुशी थी कि 17 सितंबर जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे होता है, उस दिन बच्चों ने साइन लैंग्वेज में उनको विश किया है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और बहुत अच्छा था वो। उन्होंने, बच्चों ने अपनी तरफ से उसको प्रिपेयर किया था। बहुत सुंदर, बहुत ही प्रेरक है ये सारी बातें और भविष्य के लिए बहुत सारी उम्मीदें बढ़ाती हैं, आशाएं बनती हैं इस बात को लेकर। राजेश जी, हमारे इस कार्यक्रम में आए, जो बातचीत आपने की, बहुत बहुत आभार आपका। यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हम सब मिलते रहेंगे, और हमारे डिपार्टमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं और कंपोनेंट्स है, आगे मेरे ख्याल से अगर आपके पास समय रहेगा तो हम हर महीने अपने विभाग की किसी न किसी स्कीम या नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। ज़रूर ज़रूर। श्रोताओं, राजेश कुमार यादव, संयुक्त सचिव जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, उनसे हम बातचीत कर रहे थे प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं। गीत अभी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उसके बाद बातचीत जारी रहेगी। कुछ और बहुत रोचक पहलू हैं, प्रेरक पहलू हैं, जिन पर हम बात करेंगे अन्य लोगों से। जुड़े रहिए इस कार्यक्रम के साथ। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन रात हो गई, कि प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन रात हो गई, कि प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। बदल रही है जिंदगी, बदल रहे हैं हम, थिरक रही है जाने आज क्यों मेरे कदम, मेरे कदम, किसी को हो न हो मगर हमें तो है पता। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन रात हो गई, कि प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। भूली सी आज सांसों में किसी की सांस है, ये कौन आज दिल के मेरे आस-पास है, ये धीरे धीरे हो रहा है प्यार का नशा। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा के धूप में खिला है चांद, दिन रात हो गई, प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। ये लग रहा है सारी उलझने सुलझ गई, ये धड़कनों की बात धड़कने समझ गई। न बोलिए कि बोलने को कुछ नहीं रहा, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन रात हो गई, ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा
के धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कही सुने ही बात हो श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम साइन लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं। सांकेतिक भाषा, वैसे तो हर इंसान किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं किन्हीं परिस्थितियों में साइन लैंग्वेज की या सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता ही करता है, लेकिन एक विधिवत रूप से उसकी पूरी एक व्यवस्था हो, उसका व्याकरण हो, सीखने के लिए पद्धति हो। इन चीजों को इसलिए जरूरी माना जाता है कि जब हम औपचारिक रूप से ऐसे बच्चों को या व्यक्तियों को जो कि मूक हैं, बधिर हैं, उनको हम जब सार्वजनिक व्यवस्था में जो सुविधाएं हम सबको मिली हैं उनको भी मिलनी चाहिए, जो अवसर हम सबको मिले हैं उनको भी मिलने चाहिए, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि वो उनको हम सक्षम बनाएं, एम्पावर करें। और एम्पावर करने के लिए साइन लैंग्वेज को सीखना सिखाना सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। इसीलिए आज ये चर्चा हम कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय ने खासतौर पर अपने मन की बात में इसका उल्लेख भी किया था। इस समय हम पंचकुला से जुड़ रहे हैं हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी फॉर पर्सन्स विथ स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। पंचकुला में ये संस्थान है और बहुत वर्षों से, बल्कि 1971 में इसकी स्थापना हुई थी और तब से ये इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में काम कर रहा है। पल्लवी कुलश्रेष्ठ हैं, वहाँ प्लानिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर हैं। इस समय हम उनसे सीधे जुड़े हुए हैं फोन लाइन के जरिए और हम बात करना चाहते हैं उनसे, और उनके साथ और भी हैं उनके साथी, उनसे भी बात करेंगे किसी न किसी जरिए से, क्योंकि यहाँ हम इशारों में बात कर रहे हैं, सांकेतिक भाषा के माध्यम से बात कर रहे हैं। तो पल्लवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। पहली बात तो ये है कि ये आपका जो संस्थान है इतना पुराना, इतना प्रतिष्ठित, और राष्ट्रीय स्तर पर इसको सम्मान भी मिले हैं, पुरस्कार मिले हैं। राष्ट्रपति महोदय ने, मुझे याद है, 2020 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया था दिल्ली में इस संस्थान को, है ना। तो सबसे पहले तो आप सबको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई। बात की शुरुआत पल्लवी जी मैं इस रूप में करना चाहूंगा, साइन लैंग्वेज या सांकेतिक भाषा जिसे हम कहते हैं, क्यों जरूरी है एक समाज के लिए? साइन लैंग्वेज क्यों जरूरी है? तो मेरे साथ तपन जैन हैं जो बधिर शिक्षक हैं, ISL के एक्सपर्ट हैं। ये बता रहे हैं कि भारतीय सांकेतिक भाषा बधिर जनों की मातृभाषा है। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी या जो भी, मतलब जिस भी राज्य में हम हैं तो वहां से होती है, उसी तरीके से बधिर जनों के लिए जो सबसे आसान भाषा है, जिसके लिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जो उनको बिल्कुल आसानी से जो सीख सकते हैं, वो सांकेतिक भाषा है। तो भारत में 50 लाख से ऊपर बधिर जन हैं और भारतीय सांकेतिक भाषा उनकी मातृभाषा है। तो बहुत जरूरी है। भाषा एक मानव का अधिकार है, बेसिक ह्यूमन राइट है। भाषा से ही सारी चीजें हमको मालूम होती हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, सोशल, इमोशनल, सारी चीजें उसी से जुड़ी हुई हैं। भाषा नहीं है तो हम इंसान भी हैं क्या? वैसे मैं श्रोताओं को पहले ये बता दूं पल्लवी जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात भी लगती है और बहुत अच्छा लग रहा है ये जानकर। आपसे बात हो रही है, लेकिन आपके साथ साथ तपन जैन है, वो बधिर है, मतलब सुन नहीं सकते, लेकिन इशारों में यानी साइन लैंग्वेज के साथ वो हमसे जुड़े हुए हैं और आप उनकी बात को हम तक पहुंचा रही हैं और हमारी बात को उन तक भी पहुंचा रही हैं, है ना। इसके अलावा अंकित शर्मा भी हैं, वो भी बधिर हैं। स्वाति हैं जो इंटरनेशनल चेस चैंपियन रह चुकी हैं और वो भी वहां पर हैं। ये बधिर हैं लेकिन उन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय काम किया, आज भी कर रहे हैं, और ये तीनों आपके साथ हैं। हमारी बात आप उन तक पहुंचा रही हैं, उनको इंटरप्रेट करके, और उनकी बात हम तक पहुंचा रही हैं, है ना जी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि जो सांकेतिक भाषा, हम तो भारतीय सांकेतिक भाषा की ही बारे में हमने सुना, प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में जिक्र किया, तो क्या कई तरह की सांकेतिक भाषाएं विश्व में प्रचलित हैं? जी, मेरे साथ अंकित हैं। अंकित ये बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में 300 से भी अधिक सांकेतिक भाषाएं हैं। अच्छा। तो भारत में भारतीय सांकेतिक भाषा है, उसी तरीके से अमेरिका में अमेरिकन साइन लैंग्वेज है, ब्रिटेन में ब्रिटिश साइन लैंग्वेज है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन साइन लैंग्वेज है। तो जो भाषा है वहाँ के कल्चर, जो वहाँ की संस्कृति है, उससे जुड़ी होती है। तो सांकेतिक भाषा समुदाय की अपनी भाषा होती है। तो 300 से भी अधिक सांकेतिक भाषाएं हैं पूरी दुनिया में। क्या बात है। और ये भी एक बड़ी रोचक जानकारी आपने दी है। तो इसमें फर्क किस तरह का है? क्या इसमें, मैंने सुना है अल्फाबेट्स भी होते हैं इसके, साइन लैंग्वेज के? जी बिल्कुल। सपन मुझे बता रहे हैं कि हाँ, अल्फाबेट्स भी हैं। जैसे जो हमारी भारतीय सांकेतिक भाषा है उसमें 2 हैंडेड अल्फाबेट्स हैं, दोनों हाथों से हम A, B या C बनाते हैं। अच्छा। अमेरिकन साइन लैंग्वेज है उसमें 1 हैंडेड अल्फाबेट है। दैट मीन्स उसमें A और B जो बनता है वो एक हाथ से बनता है।
बट अल्फाबेट पूरी सांकेतिक भाषा नहीं है, वो अल्फाबेट्स हैं सिर्फ। वो अच्छा। एक्चुअली अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं जिसको आप बताने में सांकेतिक भाषा में असमर्थ होते हैं, तब हाँ। उसको आप फिंगर स्पेल करते हैं, उसको स्पेल करके बताते हैं। बट सांकेतिक भाषा के अपने साइंस हैं जो कि कम्प्लीटली उनके कल्चर से रिलेटेड होते हैं। ग्रामर है, अपनी ही व्याकरण है, और व्याकरण भी हर सांकेतिक भाषा की थोड़ी अलग होती है। जो हिंदी की व्याकरण है या अंग्रेजी की व्याकरण है, उससे भारतीय सांकेतिक भाषा की व्याकरण बिल्कुल अलग है। अच्छा, क्या हम खुद कुछ सीख सकते हैं इस तरह की, क्योंकि सबके लिए शायद ये सुविधा ना हो, तो कहीं शुरुआत के लिए कहीं कुछ हम सीखना चाहें एक नागरिक के रूप में, संभव है ऐसा? जी बिल्कुल। तो स्वाति हमें बता रहे हैं कि बेसिक इंडियन साइन लैंग्वेज सीखने की काफी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो ऐसे कोर्सेज ऑफर करती हैं। जी। हरियाणा में एक इंडियन साइन लैंग्वेज क्लब हमने बनाया है। अच्छा। तो जिसमें माता पिता सीख सकते हैं, जिसमें कोई भी शिक्षक, कोई भी जो भी इंटरेस्टेड है, तो बिल्कुल आई थिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को सीखनी चाहिए। अमेरिका में जो अमेरिकन साइन लैंग्वेज है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। अच्छा। अंग्रेजी के बाद जो लोग सीखते हैं वो अमेरिकन साइन लैंग्वेज सीखते हैं। तो उसी तरीके से अगर भारत में भी इंडियन साइन लैंग्वेज का थोड़ा सा हम इसको और फेमस कर दें और फैलाएं, तो हमें शायद जो बधिर लोगों की जो एक कम्युनिटी है और जो हम सुनने वाले हियरिंग लोगों की कम्युनिटी है, हम आपस में थोड़ा और मतलब बातचीत कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत इस बात पर जोर दिया है कि इसके बारे में अवेयरनेस, जागरूकता जो है समाज में होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, जो बधिर हैं, जो सुन नहीं सकते, वो तो आपस में तो साइन लैंग्वेज से अपना बातचीत कर लेते हैं, लेकिन जब वे समाज में निकलते हैं, सार्वजनिक स्थलों पर आते हैं, मान लीजिए डॉक्टर के पास जाना है, उसको बस पकड़नी है, उसको टिकट लेना है, कोई भी काम है, तो अब अगर वहां जो लोग हैं वो उनकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो वो उनकी मदद भी नहीं कर सकते। तो इसलिए समाज के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक होना ही नहीं, बल्कि इस भाषा को, इस सांकेतिक भाषा को कम से कम बुनियादी जानकारी होना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है, ताकि ये जो गैप है उसको हम भर सकें। जी बिल्कुल, सपन बिल्कुल सहमत है, और वो धन्यवाद करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि उन्होंने जो ये भारतीय सांकेतिक भाषा को मान सम्मान दिलाया है विषय के रूप में, और इस बात को वो दुनिया तक लेके जा रहे हैं। तो ये बाकी दुनिया में भी नहीं है। अगर आप एक्सेसिबिलिटी अगर देंगे तो बधिर जनों और सुनने वाले जनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं, बिल्कुल सिर्फ भाषा का अंतर है। भाषा सीख लेंगे तो आई थिंक जो उनकी डिसेबिलिटी है वो एक एबिलिटी में चेंज हो जाएगी। अच्छा पल्लवी जी, आपके यहाँ एक डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब भी है, किस तरह के वहाँ काम होते हैं डिजिटल लैब में आपके? डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब की शुरुआत हमने 2017 में की थी। एक मतलब जैसे पेरेंट्स को साइन लैंग्वेज नहीं आती, उसी तरीके से बहुत ही गंभीर एक इशू है कि हमारे देश में जो टीचर्स हैं, जो टीचर्स बधिर बच्चों को पढ़ाते हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हम उनको बोलते हैं, उनको भी सांकेतिक भाषा नहीं आती। क्योंकि पहले क्या था, सारा का सारा जोर सिर्फ बोलने पे था और सांकेतिक भाषा को जो मतलब मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला जी। तो जब ये स्कूलों में आते हैं तो ये मतलब पढ़ाने में असमर्थ होते हैं। जब ये नहीं पढ़ा पाते तो बधिर बच्चे पूरी 12वीं तक पढ़ तो लेते हैं, मगर उनको जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर नहीं होते। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने एक डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब बनाया, जिसमें हम जो करिकुलम है, एजुकेशनल करिकुलम है, उसको हम साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो हरियाणा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं प्लस अवेयरनेस मटेरियल और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं, स्पेशली साइंस के कॉन्सेप्ट। हमारा एक साइंस का प्रोजेक्ट भी चल रहा है CSIR के साथ कि बच्चों में रुचि जागे। साइंस में बधिर बच्चे बाकी देशों में जैसे आगे जाते हैं, इंजीनियरिंग और स्टेम सब्जेक्ट्स में जाते हैं, वैसे ही हमारे देश में भी जाएं। तो DSL का यही मोटिव है। हम पहले शुरुआत हमने 1 से की थी, अब हरियाणा में हमारे 8 स्कूल्स हैं, उसमें से 5 स्कूल्स में हमने DSL लैब बनाई है। अच्छा, जो बहुत सारी पाठ्यपुस्तकें साइन लैंग्वेज में आप लोगों ने ट्रांसलेट भी की हैं, और एक मुझे याद है पिछले साल की बात है, यानी 2021 में 14 नवंबर बाल दिवस के दिन प्रधानमंत्री जी ने ISL लर्निंग पर एक पुस्तक का विमोचन किया था, पाठ्यपुस्तक का। 2 पुस्तकें हैं, मतलब एक तो है कि जो क्लास 10th में NIOS ने बुक बनाई है इंडियन साइन लैंग्वेज की, उसमें भी हमारी टीम बिल्कुल इन्वॉल्व थी। एक्सपर्ट्स के तौर पे सपन गए थे और हमारी टीम से और लोग भी गए थे। एक हमने जो बनाई है क्लास 10th की बुक तो ठीक है, मगर हमें था कि जो बच्चों की जो साइन लैंग्वेज बुक है ना, जैसे इंग्लिश और हिंदी की बुक होती है, हमको शुरुआत से देने की जरूरत है जी। तो हमारी पूरी टीम ने 2 साल हमको लगे, मगर हमने अर्ली इंटरवेंशन मतलब फाउंडेशन ईयर से बिल्कुल अर्ली चाइल्डहुड से लेके क्लास 8 तक की हमने
पुस्तकें बनाई हैं इंडियन साइन लैंग्वेज में। तो वो इंडियन साइन लैंग्वेज की जो बुक डिजाइन करी है वो भी एक बधिर डिजाइनर है, हिमांशु कंसल, उन्होंने डिजाइन करी है। तो ये एक अनूठी पहल है। जैसे हम लोगों को हमारे लैंग्वेज सब्जेक्ट की बुक मिलती है, वैसे ही बधिर लोगों को मिलनी चाहिए। हरियाणा में तो हमने शुरुआत कर ली है, तो अगर हम ये शुरुआत से उनको दे दें तो आई थिंक हम जो एम्पावरमेंट है वो असल तौर पे एम्पावर कर पाएंगे। जी श्रोताओं, इस बातचीत को हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक गीत का, और गीत के बाद फिर लौटकर साइन लैंग्वेज के बारे में कुछ और चर्चाएं करेंगे। कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो, जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया जिया कुछ बोल दो। से जितने तीर चले हो चलने तो जिगर पर झेलेंगे। इन प्यार की उजली राहों पर हम जान की बाजी खेलेंगे। इन दो नैनों के सागर में कोई दिल की नैया डुबोता है। जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाख में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया जिया कुछ बोल दो। तो इस आग में जलते हो, चेहरे से बयां हो जाता है। हर बात पे आहें भरते हो, हर बात पे दिल थर्राता है। तुम भी तो इस आग में जलते हो, चेहरे से बयां हो जाता है। हर बात पे आहें भरते हो, हर बात पे दिल थर्राता है। जब दिल पे चुड़ियां चलती है, जब चैन से कोई सोता है। जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम बातचीत कर रहे हैं साइन लैंग्वेज के बारे में, और इस समय पंचकुला से पल्लवी कुलश्रेष्ठ और उनके साथी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। और आपको ये बता दें कि पल्लवी कुलश्रेष्ठ प्लानिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर हैं हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी फॉर पर्संस विद स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट की, जिसका कार्यालय है पंचकुला में। पल्लवी जी, नीव आधारम एक आपका प्रोजेक्ट है। जी नीव आधारम के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर अंकित विश्वकर्मा हैं यहाँ पे। ये भी बहुत एक अलग टाइप का प्रोजेक्ट है। इसमें हम बधिर शिक्षक हैं और पूरी टीम के जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं वो भी बधिर है।
और इसका यही है कि जो मातृभाषा सांकेतिक भाषा है बच्चों को शुरुआत से मिलनी चाहिए। जी। अंकित विश्वकर्मा बोल रहे हैं कि लैंग्वेज डेप्रिवेशन, हम हियरिंग लोगों को नहीं मालूम इसके बारे में। हम लोगों को जैसे ही हम पैदा होते हैं हमको अपनी भाषा मिलती है, मतलब शुरुआत से पहले दिन से ही हमारे माता पिता हमसे बात करते हैं, आसपास लोग बात करते हैं और हमें भाषा का ज्ञान होता है। एक बधिर बालक को वो 6 साल 8 साल बहुत बाद में उसको मालूम पड़ता है कि सांकेतिक भाषा कुछ है, तब तक उसका जो एक क्रिटिकल पीरियड होता है लैंग्वेज एक्विजिशन का वो निकल जाता है। और अगर वो पीरियड निकल जाता है उसके बाद कोई भी भाषा सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और भाषा नहीं होने से कॉग्निटिव डिले होता है, सोशल इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमारे स्कूलों में भी बच्चे आते थे 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कुछ भी सीख पाना। बिल्कुल, ये तो सच बात है कि जितने शुरुआती दौर में इस चीज़ से हम जुड़ जाएं और बच्चों को या बच्चों के साथ जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं या और लोग भी इस सांकेतिक भाषा से अगर परिचित हो जाते हैं तो शुरुआत से ही हम बच्चों को एक सामान्य तौर पर उनके सशक्तिकरण, उनके क्षमता के विकास का मार्ग जो है प्रशस्त कर सकते हैं। अब ये जो एक आपका डेफ हुनर करके एक प्रोजेक्ट है, नाम से तो थोड़ा सा मुझे एहसास होता है कि क्या है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आपका संगठन, ये संस्था जो है इतने तरह की गतिविधियां पूरे हरियाणा प्रदेश में संचालित कर रही है पल्लवी जी, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग इस क्षेत्र में। सचमुच बाकी प्रदेशों के लिए ये मिसाल बनने जा रहा है। तो डेफ हुनर क्या है? तो स्वाति इसके बारे में बता रही हैं जी। स्वाति बोल रही हैं कि डेफ हुनर हमारे सेंटर्स में जैसे आर्ट है, स्किल है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी स्किल को हमने मतलब एजुकेशन का पार्ट माना है, उससे अलग नहीं माना है। तो डेफ लोगों के अंदर भी जो बहुत सारे स्किल्स होते हैं उसको हम एम्पावर करें ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ अपना जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है और जॉब स्किल्स हैं वो कर पाए। कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी मशीन एक हमारी है और हैंड एम्ब्रॉयडरी है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। बच्चे जो सैटरडे को जब बैग फ्री डे होता है हरियाणा में, उस दिन हम पढ़ाई नहीं कराते, उस दिन हम उनके जो हॉबीज हैं हॉबीज को स्किल में कन्वर्ट करते हैं ताकि कम से कम हर बच्चे में जो उनका इंटरेस्ट एरिया है उसको आइडेंटिफाई करके हम कम से कम उसमें जो उनकी बेसिक स्किल्स हैं उसको एनहांस कर सकें और पूरा एक्सपोजर दे सकें हर चीज का। जी, बहुत अच्छा है पल्लवी जी, इतनी सारी बातें हैं। आपके संस्थान में बहुत सारे कोर्सेज भी चलाए जाते हैं, पाठ्यक्रम हैं बहुत सारे, मुझे लगता है। किस किस तरह के पाठ्यक्रम संचालित होते हैं आपके यहाँ से? हमारे 2 कोर्सेज अभी चल रहे हैं पंचकुला में। ये टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज हैं और डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज, जैसे कि मैंने बताया जो इंडियन साइन लैंग्वेज उसको पढ़ाने के लिए आपको अध्यापक चाहिए, तो वो ट्रेनिंग हम लोग यहाँ पे देते हैं। जो पढ़ाने वाले हैं भारतीय सांकेतिक भाषा को वो खुद बधिर होते हैं। पूरा कोर्स कम्प्लीटली डेफ लेड और डेफ एम्पावर्ड है। दूसरा जो हमारा कोर्स है वो है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट। उसमें बधिर और सुनने वाले दोनों ही जो शिक्षक हैं उनकी हम ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स हैं आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, वो पढ़ाने के लिए भी हमको शिक्षक चाहिए। आज तक ये होता था कि वो सारे शिक्षक सुनने वाले होते थे, बधिर लोगों को उस कोर्स में एंट्री नहीं मिल पाती थी क्योंकि एक्सेस नहीं था, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स नहीं थे। हमारे यहाँ पे पंचकुला में हमने एक कम्प्लीटली एक्सेसिबल एनवायरनमेंट दिया है। जो पढ़ाने वाले हैं उनको भी सांकेतिक भाषा आती है और जो सुनने वाले जो बच्चा उसमें ज्वाइन करता है कोर्स में, उसको भी सांकेतिक भाषा का पूरा हम ज्ञान देते हैं, उनको कोर्स करवाते हैं, प्लस इंटरप्रेटर्स हैं पूरे टाइम। और ये एक इंक्लूजन, एक समावेशी एक माहौल बनता है जो जिसकी हम बात करते हैं ना, इंक्लूजन होना चाहिए, इंक्लूजन। तो ये असल का इंक्लूजन यहाँ पे हम करते हैं। अब पल्लवी जी, एक समस्या है कि औपचारिक जो शिक्षा है पाठ्यक्रम के माध्यम से आप लोग हरियाणा में दे रहे हैं और सिखा रहे हैं, उसको मतलब एक कहना चाहिए कि जो प्रोफेशनल लेवल है उस स्तर पर उनको सिखा रहे हैं, लेकिन समाज में लोगों को भी इस सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी नहीं, उनको ये भाषा आनी चाहिए ताकि ये जो मूक और बधिर व्यक्ति हैं हमारे समाज के, जब वो उनके साथ इंटरेक्ट करें तो वो उनको गाइड कर सकें, बात कर सकें उनसे, या जो भी जानकारी वो आदान प्रदान करना है कर सकें। अब इसके लिए क्या कुछ प्रयास हो सकते हैं या कुछ आप लोग जो कर रहे हो अनौपचारिक रूप से समाज के लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए? बहुत सारे ISL ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था एक इंडियन साइन लैंग्वेज क्लब हमने बनाया है, तो वो ओपन फॉर ऑल है। अच्छा। जो भी इस भाषा को सीखना चाहे वो उसमें आ सकता है। हमारे सभी सेंटर्स में सैटरडे को 2016 में हमने ये शुरुआत की थी। 2016 से जो भी सीखना चाहे पेरेंट्स के लिए फ्री है, इनफैक्ट मैंडेटरी है उनके लिए कि फैमिली में से कोई ना कोई एक तो ये भाषा जरूर सीखे। प्लस जो वॉलंटियर्स हैं, हमारे कॉर्पोरेट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो समाज में इवन स्पीच थेरेपिस्ट, डॉक्टर्स, लॉयर्स, एक्टर्स, हमारे यहाँ पे 5000 से ज्यादा लोगों ने ट्रेनिंग ली है भारतीय सांकेतिक भाषा की। अच्छा। तो हम ये मानते हैं कि ये भाषा बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
मुझे लगता है कई ऐसे पेरेंट्स हैं या मदर्स हैं जिनके बच्चे ऐसे बधिर हैं, उन्होंने इस कोशिश में सीखा भी और सीख कर फिर आप लोगों के साथ जुड़ भी गए। मेरा ख्याल है पूजा, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया, उन्होंने भी आपके यहाँ से ही ट्रेनिंग ली थी किसी सेंटर पर। जी बिल्कुल। पूजा एक मदर थी हमारे गुड़गांव सेंटर में, उनका बच्चा जीत पढ़ता था और उनका बहुत मन था कि मैं कुछ काम करूं। तो हमारी जो चेयरपर्सन है डॉक्टर शरणजीत कौर जी, उन्होंने उनको इंस्पायर किया, उनको बोला कि देखो तुम इसकी माँ हो, तुमको ये भाषा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तब हमारा ये साइन लैंग्वेज का कोर्स, मतलब जो इंटरप्रेटर वाला कोर्स है, वो हमारे यहाँ पे नहीं चल रहा था। तो हमने इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो न्यू दिल्ली में है, वहाँ पे उसको जाने को बोला और उसने 2 साल का वो कोर्स किया। और जैसे ही उसने वो कोर्स किया, चेयरपर्सन मैम ने उसको एज अ हाउस मदर यहाँ पे अपॉइंट कर लिया। और इस तरह के देखिए टिंका जी, मंजू, इन लोगों के बारे में भी प्रधानमंत्री हाँ जी, वो इस तरीके के पेरेंट्स को एम्पावर करती हैं कि पेरेंट्स को आनी चाहिए। अगर पेरेंट्स सीख जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली बच्चा खुद एम्पावर हो जाएगा। पल्लवी जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जब अपने पिछले मन की बात में ये जिक्र किया साइन लैंग्वेज का, तो किस तरह की प्रेरणा या किस तरह की सोच या दिशा उससे मिलती है आप लोगों को, या किस तरह का प्रोत्साहन मिलता है, इसके बारे में हमें जरूर बताएं। जब प्रधानमंत्री जी ने पूजा का नाम लिया, तिंका का नाम लिया, तो जब एक देश के प्रधानमंत्री सांकेतिक भाषा को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं और पेरेंट्स को इनकरेज करते हैं कि आप भी साइन लैंग्वेज सीखें, तो हमने वो बात जो प्रधानमंत्री जी की थी उसको हमने सांकेतिक भाषा में ट्रांसलेट किया। और हम सभी जो बधिर समाज में, क्योंकि रेडियो एक माध्यम है जो एक्सेसिबल नहीं है डेफ लोगों के लिए, तो उसको हमने साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमने अपने चैनल DSL चैनल पे डाला, डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब पे, और उसको हजारों लाखों लोग अभी देख रहे हैं। डेफ लोगों को मालूम है प्रधानमंत्री जी सांकेतिक भाषा को इतना सपोर्ट करते हैं, और आई थिंक हमारे कम्युनिटी में तो वो डेफिनेटली एक फेवरेट है। तो इसका मतलब कि ये जो बातचीत हमारी हुई है, इस बातचीत को भी आप साइन लैंग्वेज में बाद में अपने प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो बधिर व्यक्ति हैं वो इससे परिचित हो सके, जान सके इसके बारे में। जी बिल्कुल, डेफिनेटली हमें करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे स्वाति, अंकित और सपन है, तो उन्होंने जो बातें करी हैं वो डेफ कम्युनिटी पे डेफिनेटली पहुंचने चाहिए। पल्लवी जी, मेरी उत्सुकता बहुत ज्यादा इस बात को लेकर जानने की है कि स्वाति जो आपके साथ हैं, इंटरनेशनल चेस चैंपियन रह चुकी हैं और बधिर है, लेकिन इस क्षेत्र में उन्होंने इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं। अब मैं उनसे थोड़ा जानना चाहता हूं कि पहले ऐसी क्या परिस्थितियां थी जब उनको लगा कि इस भाषा को, साइन लैंग्वेज को सीखें, और सीखने के बाद क्या बदलाव आया, किस तरह से उनके सामने नए नए अवसर खुलते गए, उनसे जरा ये जानना चाहते हैं हम। तो स्वाति एक्चुअली नेशनल अवार्ड विनर भी है, मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि पिछले साल इनको भी नेशनल अवार्ड मिला है। अरे वाह। स्वाति बता रही हैं कि चेस में उन्होंने शुरुआत में जो उनके पेरेंट्स ने, उन्होंने काफी सपोर्ट किया। पहले तो वो सुनने वाले हियरिंग लोगों के साथ सीखती थी और वहां पे उनको पढ़ाया जाता था, मगर उनको साइन लैंग्वेज नहीं आता था। वो बस देख देख के विजुअल की हाँ ऐसा करने से जीत जाते हैं, ऐसा करने से हार जाते हैं। तो फिर कॉम्पिटिशन में उन्होंने भाग लिया और नेशनल लेवल पे वो जीती और इंटरनेशनल में भी गई। तो जब उन्होंने सांकेतिक भाषा सीखी तो उसके बाद जो एक रोल मॉडल के तौर पे, क्योंकि हमारे देश में डेफ मेल रोल मॉडल बहुत है मगर फीमेल रोल मॉडल्स की बहुत कमी है। तो स्वाति जैसे जब लोग हैं, जब चेस में और एज एन ISL टीचर जब एक्सेल करते हैं, तो एक इंस्पिरेशन होती है बाकी जो डेफ लोग हैं, स्पेशली फीमेल्स, कि वो भी आगे बढ़े। बहुत कमाल की बात है, और हमारी तरफ से तपन, अंकित, स्वाति, इन सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इन तीनों का जो इस बातचीत में वो हमारे साथ जुड़े और बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट्स उन्होंने दिए अपनी प्रेजेंस के साथ। और पल्लवी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी सारी बातें बताई, संस्थान के अलावा बहुत सारी ऐसी बातें जो मुझे लगता है कि हमारी आंखें खोलेंगी, ये चीजें हमें कुछ नया सोचने के लिए प्रेरित भी करेंगी। और जो साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री महोदय की भी जो अभिलाषा है और जो इच्छा है हम सबकी, उस रूप में ज्यादा से ज्यादा लोग परिचित ही नहीं बल्कि सीखेंगे सांकेतिक भाषा, और एक समावेशी समाज हम बना पाएंगे अपने मूक और बधिर व्यक्तियों के लिए भी, उनकी दृष्टि से भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है,
सा गया है और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। कितने गहरे हल्के शाम के रंग हैं छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके। कितने गहरे हल्के शाम के रंग हैं छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। श्रोताओं, इस समय हमारे साथ पूजा जी जुड़ी हुई हैं हरियाणा से। वही पूजा जी जिनका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में किया था। पूजा, टिंका, मंजू ऐसे लोगों का जो हम सब के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, हमारे लिए मार्गदर्शक भी बन सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तमाम चुनौतियों के बीच से कुछ रास्ता निकालने की कोशिश की। पूजा जी का बेटा जो कि सुन नहीं सकता था, उसको लेकर जो चुनौतियां रही होंगी, समस्याएं रही होंगी, और उसमें से जो रास्ता उन्होंने निकाला, उनके अनुभव से कुछ हमें सीखना चाहिए। इसीलिए मैंने संपर्क किया है इस समय सीधे पूजा जी से फोन लाइन के जरिए। आइए बात करते हैं। पूजा जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हमें उत्सुकता हुई जानने की कि आखिर वो क्या परिस्थितियां थी पहले, जब बच्चे के बारे में आपको पता लगा होगा कि वो सुन नहीं सकता। जब डॉक्टरों ने मुझसे ये कहा कि मेरा बच्चा सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो मेरे एक तरफ से कि मैं बच्चे को जन्म ही क्यों दिया इसको, कि जब सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता, ये जिंदगी में क्या कर पाएगा। मुझे बहुत रोना आता था, बहुत ज्यादा मैं परेशान रहती थी। फिर ये 5 साल का बाद हो गया, तो उसके बाद जो मेरे भाई थे गुड़गांव में स्कूल में के पास में, वो जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि दीदी आप ऐसे घबराओ नहीं, स्कूल है बच्चों का, स्पेशल एज। तो वहाँ पे उस टाइम मैं गई, तो वहाँ पे देखे मुझे एक आस आई थी। अच्छा। आस लगी थी कि हाँ मेरा बच्चा भी कुछ बन सकता है। आज मैं अपने बच्चे को कामयाब करने में सक्सेस हूँ। अब मुझे किसी चीज की दिक्कत परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। तो आपने भी जो साइन लैंग्वेज है वो खुद आपने भी सीखा है? हाँ जी, एक्चुअली मैं उनके पास थोड़ी आर्थिक स्थिति कमजोर है, इस तरह से इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। जी जी। तो वहाँ से मैंने 1 साल का डिप्लोमा कोर्स किया था। अच्छा। तो डिप्लोमा कोर्स करने के बाद फिर मैंने अपने बच्चे से आसानी से बात कर लेती हूँ, हर कुछ पढ़ा भी सकती हूँ उसे। बच्चे ने भी फिर ये सीखा होगा साइन लैंग्वेज जहाँ पे उसको पढ़ाई बच्चा होती एक्चुअली होगी। सर 2 साल से हॉस्टल में रह रहा था। अच्छा। गुड़गांव में। तो बच्चा बच्चों में रह के बहुत जल्दी कैचिंग पावर बच्चे की तो होती ही है, तो बहुत जल्दी साइन लैंग्वेज सीखी। और ये जैसे मुझसे बात करता तो मुझे समझ नहीं आता। जैसे मैंने इसको 2015 में और 16 में इसको हॉस्टल में छोड़ा, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि क्या कह रहा हॉस्टल में, और जैसे रोज खिलाना ले जाना मुझसे हो नहीं पाता था उस टाइम। तो इसीलिए फिर मैं इससे बात नहीं कर पाती हूँ। तो आप मुझे कुछ मतलब पढ़े लिखे कितने +2 हूँ रंजीत मैंने मुझसे ये बात कही, और बोले साइन लैंग्वेज इशार वाली बात सीख लो। तो मैं साइन लैंग्वेज सीखी, उसके बाद अब मेरे बच्चे की आसानी से बात होती है। तो आप आसानी से उससे भी बात कर लेती हैं? जैसे मेरे बेटा अभी भी कई बार घर चले जाता है, तो घर परिवार में मेरी साइन लैंग्वेज नहीं सीख पाते हैं हर कोई, जैसे दादा दादी हैं, तो वो एक्चुअली हर चीज के लिए मेरे पास फोन मिलाते हैं कि आप इसको समझाओ क्या कह रहे हैं। जी जी, मुझे लगता है घर में सबको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए कुछ, कि बच्चा जो कहना चाह रहा है। बेसिक साइन लैंग्वेज आनी चाहिए।
पर एक्चुअली ना सर गांव में क्या है, थोड़ी जागरूकता की कमी है। जी। तो जागरूक होना चाहिए हर पेरेंट्स को अपने बच्चे के प्रति। जिस तरह मैडम ने हमें गाइड किया इस तरह हर कोई गाइड करे तो अच्छा है। बिल्कुल। बहुत बहुत आभार हमसे बात करने के लिए पूजा जी आपका। हाँ जी सर, थैंक यू। श्रोताओं, घड़ी की सुई का इशारा यह है कि अब मुझे भी आपसे इजाजत लेनी होगी। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेन्द्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।